होते हैं। आपको बनना क्या पसंद है? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएएस? आईएएस, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। नहीं, एक्चुअली यूपीएससी की भीड़ देख के बहुत लोग पीछे रह जाते हैं कि भीड़ है, हमें नहीं जाना चाहिए। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि लोग हर फील्ड में बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको कहीं ना कहीं खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि आप आ रहे हो, आप कर सकते हो। क्योंकि तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन सीरियस बहुत कम लोग होते हैं। फिर अलग से आप लोग खरीदते हैं? नहीं, ये हमें सारा कोचिंग से प्रोवाइड होता है। मतलब जो भी हमारी बुक्स हैं वो सारी हमें कोचिंग के थ्रू ही प्रोवाइड होती है। कौन से नोट्स हैं, इनके बारे में बताइए थोड़ा। ये कुछ कोर्स मॉड्यूल है, जो हमारा सिलेबस है उसको एक इन डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ये स्टेट सीरीज़ है। ज्योग्राफी में ये बुक मतलब बहुत अच्छी है कि आप इस पर कहीं ना कहीं रिलाई कर सकते ये थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है, बाकी कोचिंग काफ़ी बड़ा बड़ा देते हैं लेकिन इनका कुछ अलग ही यूनिक टाइप का है। ये भी हो। वहीं नहीं, से मिला है? एक्चुअली आपने अभी सुना है ना, जूट को हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो इंडिया में हमें जूट को प्रमोट करना, तो वही एक आप छोटा कहीं ना कहीं स्टेप लेते हो तो वो अच्छा। आप सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं करोगे तो वो आप जो पढ़ के आ रहे हो आपको वही याद नहीं रहेगा। तो हाँ, कॉलेज से आने के बाद मेरे को 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। मेरा इंग्लिश मीडियम है। आप परिवार में सबसे बड़ी हैं, छोटी हैं? मैं सबसे बड़ी हूँ। आपका कोई पसंदीदा आईएएस या आईपीएस है? सृष्टि देशमुख। उनसे बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर रहती हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली मेरे को तो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ लगती हैं। प्लस उनकी जब मैंने स्टोरी सुनी थी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपेयर करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर कर लिया था। तो आपके साथ में बहुत सारे और भी स्टूडेंट जाते होंगे। अच्छा, आप कौन से कोचिंग में जाते हैं यूपीएससी की तैयारी करने? मैं केएसडी से कोचिंग कर रही हूँ, खान स्टडी ग्रुप। इसमें इसको ही आपने क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि हमारे दिल्ली में तो बहुत सारे यूपीएससी के कोचिंग हैं। एक्चुअली कुछ ना बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले मेरे को देखना था कि मैं कॉलेज के साथ साथ मैं कहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। तो जो मेरी मतलब केएसडी की जो टाइमिंग्स हैं वो बहुत ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली हैं कि यहाँ पे 12,000 पर बेड मेरा जा रहा है, विद जिसमें कि 3 टाइम्स की मील इंक्लूडेड है कि वो सुबह, दोपहर और शाम का वो हमें खाना प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, एसी वगैरह और इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग जाता है हमारा। लगा था दिल्ली में? हाँ, जब दिल्ली आते हैं तो मैं सोच कर आई थी कि मेरे को यूपीएससी करना है। फिर जब मैं इधर साइड आई, मुखर्जी नगर, करोल बाग, इन सब एरियाज़ में बहुत सब भी कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो आपको बहुत प्रेशराइज कर देते हैं कि आपको लगने लगता है कि इतने सारे लोग हैं, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट हो जाता है। लेकिन करनी तो वही है, तो कर रहे हैं। आपकी हॉबी क्या है कि आपको पसंद है, जब आप फ्री रहती हैं तो आप करना पसंद करती हैं? मैं गिटार मजा। हूँ मैं, और अभी मेरा फाइनल ईयर है। सबसे ज़्यादा जो बहुत सारी स्टूडेंट का सवाल रहता है वो यही रहता है कि कैसे हम ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी को करें, क्योंकि वो तो बहुत कनेक्ट करती है मेरी खुद की लाइफ से। अच्छा, जब आप कोचिंग से लौट के आ जाते हैं और कॉलेज से भी लौट के आ जाते हैं, फिर कभी इस पीजी में, हॉस्टल में अपने सेल्फ स्टडी करते हैं यहीं पे बैठ के जहाँ आप बैठे हैं? सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कोचिंग में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ, या फिर ओआरएन हो, पटना हो, प्रयागराज हो, मुखर्जी नगर, करोल बाग, नोएडा, और ये दिखाता हूँ कि वहाँ पे किस तरीके से स्टूडेंट रहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर एसएससी की तैयारी करते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हमें ये कहते हैं कि भैया जो दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, ड्यू के, वो अपना ग्रेजुएशन के साथ साथ कैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं। आप कभी उनका रूम के टूर का वीडियोस बनाओ, और हम भी देखना चाहते हैं कि वो कैसे अपना समय को मैनेज करते हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय के नज़दीक हैं और यहाँ पे हम आए थे। हमें एक स्टूडेंट मिली, हमने उनसे बात की कि इस तरीके का वीडियो बनाना चाहते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, आप आ जाइए। ये उनका आप देखेंगे कि गर्ल्स हॉस्टल है, इसमें 2 स्टूडेंट रहती हैं, शेयरिंग रूम है। इधर इस तरीके की अलमीरा है जो दोनों को एक एक हॉस्टल में ही दी जाती हैं। इधर आप देखेंगे तो इनका कुछ सामान रखा हुआ है। रूम में कुछ इस तरीके के मैप वगैरह लगे हुए हैं जो कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में हम कहीं पे भी जाते हैं लगे ही होते हैं। और इनका नाम है आकांक्षा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आकांक्षा आप कहाँ से हो? मैं मेरठ से हूँ। आपका नाम मैंने सही बताया? हाँ जी, मेरा नाम आकांक्षा शर्मा है। तो आप दिल्ली कब आए थे ग्रेजुएशन के लिए? मैं दिल्ली आई थी 2022 में, और अभी मेरा फाइनल ईयर है। सबसे ज़्यादा जो बहुत सारी स्टूडेंट का सवाल रहता है वो यही रहता है कि कैसे हम ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी को करें, क्योंकि समय नहीं मिलता है, क्योंकि इधर का भी पढ़ना है और उधर का भी पढ़ना है। यूपीएससी की तैयारी करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो आप कैसे मैनेज कर पाते हैं अपनी यूपीएससी की तैयारी को भी और ग्रेजुएशन को भी? एक्चुअली ग्रेजुएशन के साथ मैनेज करना तो कहीं ना कहीं हार्ड होता है, पर अगर आप देखो तो
मैं कोचिंग वगैरह बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मेरा जो कॉलेज टाइमिंग्स हैं वो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक होती हैं, लेकिन मैं उसके बाद 5 बजे से मेरी 8 बजे से क्लासेस होती हैं। तो और फिर जो मेरी क्लास सेंटर है वो मेरा बहुत पास है, तो मैं डायरेक्ट वहाँ से अपनी क्लास चली जाती हूँ। तो उसके साथ साथ फिर जब हमारा ग्रेजुएशन में एक फ़्लो होता है पढ़ाई करने का, तो वो बनना रहता है कि आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वही सेम, मतलब अगर आपका वही ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और वही आपके जीएस में सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो फ़्लो बना रहना, आपके डाउट्स वगैरह, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि आप कॉलेज के साथ साथ अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे जब आप दिल्ली आए थे पहली बार तो आपको कुछ अलग लगा था दिल्ली में? हाँ, जब दिल्ली आते हैं तो मैं सोच कर आई थी कि मेरे को यूपीएससी करना है। फिर जब मैं इधर साइड आई, मुखर्जी नगर, करोल बाग, इन सब एरियाज़ में बहुत सब भी कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो आपको बहुत प्रेशराइज कर देते हैं कि आपको लगने लगता है कि इतने सारे लोग हैं, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट हो जाता है। लेकिन करनी तो वही है, तो कर रहे हैं। आपकी हॉबी क्या है कि आपको पसंद है, जब आप फ्री रहती हैं तो आप करना पसंद करती हैं? मैं गिटार बजा बजाना। लेती हैं? हाँ जी। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और है, जैसे अब पिछले साल यूपीएससी का रिजल्ट आया था, बहुत सारी लड़कियां सेलेक्ट हुई, क्या आप लोग उनको भी देख करके मोटिवेट होते हैं कि कभी ना कभी मेरा भी रिजल्ट आएगा, मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगी? हाँ, लाइक अभी जो टॉप 5 में लड़कियां आ रही हैं लास्ट कुछ ईयर्स से, उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अभी तक क्या था लास्ट ईयर्स का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो बहुत लड़के ही फर्स्ट AIR 1 पे लड़का ऐसे, लेकिन अभी आपको हर फील्ड में, सिर्फ यूपीएससी में नहीं, हर फील्ड में कहीं ना कहीं आपको लड़कियां हर जगह दिख रही हैं, तो वो मोटिवेशन देता है कि हाँ, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपका गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ का, आप कितना एक महीने का रेंट पे करते हैं? यहाँ पे 12,000 पर बेड मेरा जा रहा है, विद जिसमें कि 3 टाइम्स की मील इंक्लूडेड है कि वो सुबह दोपहर और शाम का वो हमें खाना प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, एसी वगैरह और इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग जाता है हमारा। तो आपके साथ में बहुत सारे और भी स्टूडेंट जाते होंगे। अच्छा, आप कौन से कोचिंग में जाते हैं यूपीएससी की तैयारी करने? मैं KSG से कोचिंग कर रही हूँ, खान स्टडी ग्रुप। इसमें इसको ही आपने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि हमारे दिल्ली में तो बहुत सारे यूपीएससी के कोचिंग हैं? एक्चुअली कुछ ना बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले मेरे को देखना था कि मैं कॉलेज के साथ साथ मैं कहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। तो जो मेरी मतलब KSG की जो टाइमिंग्स हैं वो बहुत ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली हैं कि हम 10 से 4 हमारी कॉलेज टाइमिंग्स होती है। फिर कॉलेज के पास ही इसका सेंटर है, तो हम वहीं पे जल्दी से जाकर, मतलब आप 5 से 8 वहाँ पे क्लासेस ले सकते हो। तो एक तो ये कंफर्ट है। दूसरा बैच बैच साइज़ जो है, आप जाओगे ना तो बहुत सारी कोचिंग में बहुत बड़े बड़े बैच हैं, आपको बहुत जल्दी जाना पड़ता है, आप पीछे बैठ रहे हो, नहीं समझ आ रहा, आप क्वेरीज नहीं अपनी क्लियर कर पा रहे हो। यहाँ पे जो KSC का बैच साइज़ है वो भी मैक्सिमम 100 से 120 स्टूडेंट्स का बैच साइज़ है। मल्टीपल बैचेज़ हैं पर बैच साइज़ लिमिटेड है, तो आपके जो डाउट्स होते हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाते हैं और मतलब जो भी आप नॉर्मल अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाती है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज देख के मैंने सेलेक्ट की। बाकी फैकल्टी देख के कि फैकल्टी बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो आपका जो कोचिंग है आपके हॉस्टल से नज़दीक ही पड़ता है? हाँ, वो मेरे वॉकिंग डिस्टेंस, हॉस्टल और कॉलेज दोनों से मेरे पास पड़ता है वो। नज़दीक में ही। अच्छा, ये जो नोट्स वगैरह आपके पीछे रखे हैं, ये मैप वगैरह आप लोग रूम में क्यों लगाते हैं? मैं ये सवाल ज़रूर पूछता हूँ सबसे। एक्चुअली मैप, जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, मेनली ज्योग्राफी। तो आप कहीं ना कहीं हमें इस मतलब स्कूल से हमें इतना ज़्यादा नहीं सिखाया जाता है ना कि हम वर्ल्ड मैप, इंडिया के मैप, हमें सिर्फ स्टेट्स याद कराए जाते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस फील्ड में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के टाइम पे आप बहुत मल्टीपल एरियाज़ पे आपको फोकस करना होता है। तो सुबह उठते हम होता है ना कि हम जब जा रहे हैं तो एक चीज़ है वो नज़रों के सामने है, तो उसपे बार बार नज़र पड़ती है तो वो रिकॉल रहता है। तो कोचिंग के साथ साथ हम मतलब इस पे मैप पे देखते रहते हैं मतलब रिवीजन के लिए, तो इस वजह आपका से। मीडियम क्या है? मेरा इंग्लिश मीडियम है। आप परिवार में सबसे बड़ी हैं, छोटी हैं? मैं सबसे बड़ी हूँ। आपका कोई पसंदीदा आईएएस या आईपीएस है? सृष्टि देशमुख। उनसे बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर रहती हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली मेरे को तो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ लगती हैं, प्लस उनकी जब मैंने स्टोरी सुनी थी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपेयर करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर कर लिया था। और उनके आप मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे, उनके जो आइडियाज़, थॉट्स और जो भी वो बातें बोलती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कनेक्टिव लगती है।
आप एज अ गर्ल अगर उनको मतलब मैं अगर एज अ गर्ल उनको सुनती हूँ तो बहुत कनेक्ट करती है मेरी खुद की लाइफ से। अच्छा, जब आप कोचिंग से लौट के आ जाते हैं और कॉलेज से भी लौट के आ जाते हैं, फिर कभी इस पीजी में, हॉस्टल में अपने सेल्फ स्टडी करते हैं यहीं पे बैठ के जहाँ आप बैठे हैं? सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कोचिंग में। आप सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं करोगे तो वो आप जो पढ़ के आ रहे हो आपको वही याद नहीं रहेगा। तो हाँ, कॉलेज से आने के बाद मेरे को 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। यहाँ पे ये सारी बुकलेट वगैरह वहीं से मिलती है? कौन कौन सी है, थोड़ा सा दिखाइए। ये कप वगैरह भी वहीं से ही मिला है क्या आपको? हर एक स्टूडेंट को मिलता है क्या ऐसा? हाँ जी, ये सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। ये बैग एंड ये कुछ। बैग भी, मुझे इनका बैग भी थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है। बाकी कोचिंग काफ़ी बड़ा बड़ा देते हैं, लेकिन इनका कुछ अलग ही यूनिक टाइप का है। ये भी नहीं, वहीं से मिला है? एक्चुअली आपने अभी सुना है ना, जूट को हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो इंडिया में हमें जूट को प्रमोट करना, तो वही एक एक आप छोटा कहीं ना कहीं स्टेप लेते हो तो वो एक अच्छा, बेनिफिशियल पॉइंट है। इस तरीके का दोस्तों सर अपने हर एक स्टूडेंट को शायद कप वगैरह भी देते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कौन से नोट्स हैं इनके बारे में बताइए थोड़ा। ये कुछ कोर्स मॉड्यूल है, जो हमारा सिलेबस है उसको एक इन डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ये स्टेट सीरीज़ है ज्योग्राफी में। ये बुक हम मतलब बहुत अच्छी है कि आप इस पे कहीं ना कहीं रिलाई कर सकते हो। अच्छा, इसमें आप देखोगे ना तो हर एक स्टेट के बारे में आप इसमें सिर्फ ऐड ऑन कर सकते हो। बहुत डिटेल्ड इन्होंने मतलब वो मेंशन किया हुआ है स्टेट के बारे में, हर कोई नॉलेज जहाँ तक आपको चाहिए, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसमें हर वो मेंशन है पॉइंट। इसके अलावा हमें ये मिलती है ज्योग्राफी की, हमें 4 बुक्स मिलती हैं जिसमें कि पार्ट 3 और पार्ट 4 है, मतलब जो कि अभी हमारा चल रहा है तो इस वजह से ये सारे पॉइंट यहीं से मिलते हैं ये सारे, या फिर अलग से आप लोग खरीदते हैं? नहीं नहीं, ये हमें सारा कोचिंग से प्रोवाइड होता है। मतलब जो भी हमारी बुक्स हैं वो सारी हमें कोचिंग के थ्रू ही प्रोवाइड होती है। ओके, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपको कई हजार जो लड़कियां हैं देश भर की देखेंगी, सब लोग जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप कुछ कहना चाहते हैं कि दिल्ली में रह कर के कॉलेज के साथ जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कुछ चैलेंज आते हैं कि कैसे टाइम को मैनेज करें, या फिर मज़ा आता है, नहीं आते? नहीं, एक्चुअली यूपीएससी की भीड़ देख के बहुत लोग पीछे रह जाते हैं कि भीड़ है हमें नहीं जाना चाहिए, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि लोग हर कि मतलब हर फील्ड में बहुत ज़्यादा भीड़ है। आपको कहीं ना कहीं खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि आप आ रहे हो, आप कर सकते हो। क्योंकि तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन सीरियस बहुत कम लोग होते हैं। अगर आप पे खुद पे कॉन्फिडेंस है, आप कर सकते हो, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। बाकी लड़कियों के लिए अगर आप अपनी फील्ड देखो तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। आपको डाइवर्सिटी मिलेगी और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिन पे आप रिलाई कर सकते हो। तो आपने कोई अभी अटेम्प्ट वगैरह दिया है या फिर देने वाले हैं आप? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। उसी की पूरी तैयारी है? हाँ जी। अच्छा, आपके कुछ और क्लासमेट वगैरह यूपीएससी की तैयारी करते हैं? हाँ, मेरे बहुत सारे मतलब डीयू में तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मिल ही जाते हैं जो यूपीएससी ही सोचकर डीयू में एडमिशन लिए होते हैं। तो मेरे भी क्लासमेट बहुत सारे हैं तो जो। वो भी सेल्फ स्टडी करते हैं, आपके में ही जाते हैं? नहीं, कुछ स्टूडेंट्स मेरे कोचिंग में हैं, कुछ ने अभी एनसीईआरटी स्टार्ट की है कि वो बेसिक्स थोड़ा क्लियर करना चाह रहे हैं, तो इसलिए। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं क्या आप? हाँ जी, कौन सा? न्यूज़पेपर हिंदू। यूपीएससी वाले स्टूडेंट यही क्यों पढ़ते हैं? यूपीएससी में क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश है तो आपको कहीं ना कहीं हिंदू की जो लैंग्वेज होती है वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है आपकी इंग्लिश राइटिंग डेवलप करने में। तो आप कल को पेपर लिखने जाते हो तो उनके आर्टिकल्स पढ़ के आपकी कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत इंप्रूव होती हैं। बाकी हिंदू में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है और जितनी आपको नॉलेज चाहिए होती है, इन डिटेल्ड नॉलेज। क्या आपका ये बचपन से ही सपना था कि दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी करेंगे, या बाद में बना? नहीं, मेरा ये बचपन से ऐसा ड्रीम नहीं था, पर हाँ 11th में मैंने ये डिसाइड कर लिया था। कहाँ से आए थे आप? मेरठ। अच्छा, मेरठ से। कुछ कहना चाहते हैं स्पेशल मेरठ वाले लोगों को आप? एक्चुअली मेरठ में अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। तो अभी वहाँ के जो लड़कियाँ हैं उनको शायद वो किसी रीज़न की वजह से नहीं निकल पा रही हैं। बट आप कहीं अगर बाहर निकलते हो, आपको वो वाला एटमॉस्फेयर मिलता है तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। तो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी है कि आपको बाहर निकल के आप कुछ कर सकते हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है पेरेंट्स नहीं माने बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड ऑल, हर जगह कहीं भी आप सेफ़ नहीं हो, इन मेरठ भी आप सेफ़ नहीं हो। तो उस चीज़ को थोड़ा साइड रख के आप मनाने की कोशिश करो, बाहर निकलो। यूपीएससी नहीं तो कुछ और तो पक्का फिर करके जाओगे आप। आपने जब ज्वाइन किया था ग्रेजुएशन के साथ साथ अपना कोचिंग, तो कितनी फीस पे की थी? मैंने 1,85,000। और कितने दिन तक इनकी क्लास चलती है लगभग? 9 to 10 months का पूरा कोर्स होता है। कंप्लीट कराते हैं? हाँ जी। फैकल्टी वगैरह ठीक है इनकी? फैकल्टी बहुत अच्छी है। आपके अगर बेसिक्स में भी आपको कहीं ना कहीं डाउट है तो आपके बेसिक्स भी बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। प्लस जो फैकल्टी है वो मतलब डाउट्स क्लियरिंग में इतनी अच्छी है कि अगर आप अपना एक डाउट भी लेकर जाते हो तो वो क्लियर करे बिना वो क्लास में आगे नहीं मूव करते हैं। आपको बनना क्या पसंद है? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएएस? आईएएस। आईएएस ओनली। यूपीपीसीएस की तैयारी करेंगी कभी?
यूपी पीसीएस की तैयारी इसकी बी अटेम्प्ट प्लान नहीं। में, बी प्लान में प्लान बी भी ऑलमोस्ट नहीं है, एक ही है, ए। सिर्फ यूपीएससी। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ में थी आकांक्षा और ये दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। हमने इनसे ये जानने की कोशिश की है क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ कमेंट आए थे, भैया जो स्टूडेंट दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं और वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए वीडियो ज़रूर बनाओ। हमने बनाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। अगर आपके कुछ डाउट हैं, सवाल हैं तो हम उनको ज़रूर पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।